वीरगढ़ का नाम आजकल कानों से फुसफुसा कर लिया जाता था। शाम होते ही लोग अपने अपने घरों में कैद हो जाते, दरवाजे अंदर से बंद कर लेते, बच्चे बिना आवाज किए सो जाते। इन सब का एक ही कारण था, टुंग टुंग साहूर, वह भूत जिसकी मुस्कान में मौत बसी थी। सरपंच राय बाबू ने लोगों को जितनी बार चेताया, कुछ लोगों ने हंसकर टाल दिया, पर जब टुंग टुंग ने एक एक करके घरों में घुसकर आंखें नोचनी शुरू की तो डर का अंधेरा गहरा गया। टुंग टुंग ने जिसकी आंखें नोची थीं, वह सुबह होते होते बिना आंखों वाले टुंग टुंग में बदल गए। राय बाबू ने कई बार सोचा, फिर ठान लिया अब सच का पता लगाकर ही रहेगा। एक शाम उसने घर घर जाकर कहा कि सब लोग छिपे रहो। वह खुद को एक कोने में छिपाकर रात का इंतजार करने लगा। देर रात हवा बदली और टुंग टुंग बाहर निकला। उसकी चाल धीमी, पर हर कदम पर दहशत की गूंज। इस बार वह शांत न था। उसने पूरे गांव को इकट्ठा किया और एक ही बार में उसने उन सबको उसकी तरह बना दिया। राय बाबू छत के कोने से यह सब देख रहा था। उसके हाथ में तलवार थी। वह भागता हुआ गया और गुस्से में चिल्लाया, तू कौन है और चाहता क्या है? क्यों तू गांव वालों को अपने जैसा बना रहा है? टुंग टुंग ने रोते हुए अपनी कहानी सुनाई। सालों पहले मैं भी एक इंसान था। मुझे इसी गांव की एक लड़की से प्यार हो गया था, पर वही प्यार, वही धोखा। उस लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड से कहकर मेरी आंखें फाड़ दी और मुझे मरता छोड़ गई। अब मैं वापस लौटा हूँ अपना हिसाब मांगने। राय बाबू ने कहा, तू अपने गुस्से में कितना भी खो, यह रास्ता स्वीकार्य नहीं है। उसने तलवार तानी ही थी कि टुंग टुंग ने एक झटके में राय बाबू पर हमला कर दिया और उस रात का सन्नाटा एक चीख में बदल गया। जब लोग सुबह निकले, राय बाबू का शरीर वहीं पड़ा था, आंखें नहीं थीं और देखते ही देखते राय स्टार बिना आंखों वाले टुंग टुंग में बदल गया। लोगों में भगदड़ मच गई। सब लोग इधर उधर अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, लेकिन टुंग टुंग ने गांव वालों को बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। अब गांव वाले और भी ज्यादा डर चुके थे। अब उन्होंने फैसला किया कि इसे कोई तांत्रिक ही रोक सकता है। गांव वाले बाबा कालू के पास पहुंचे और सारी परेशानी बताई। बाबा शाम होते ही गांव में पहुंचे और मंत्रों का उच्चारण किया। मंत्र की आवाज से पूरा गांव हिलने लगा और टुंग टुंग सामने प्रकट हुआ। बाबा ने कहा, क्यों मासूम गांव वालों को मार रहा है? आखिर तू चाहता क्या है? टुंग टुंग बस इतना कहा, मुझे अपना कातिल दे दो, मैं यहाँ से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। बाबा ने कुछ मंत्र पढ़े और टुंग टुंग के कातिल उसके सामने प्रकट हो गए। टुंग टुंग ने उन्हें भस्म कर दिया। अगले ही पल वे सारे लोग ठीक हो गए जो बिना आंखों वाले टुंग टुंग बने थे और हमारा प्यारा राय स्टार भी अब ठीक हो चुका था। अब पूरा गांव शांत था, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। रुद्रपुर नगर एक हाईटेक शहर था। सड़क पर महंगी गाड़ियां चलती, बच्चे खेलने, कुत्ते गांव में हर वक्त खुशियों का माहौल बना रहता। बस एक दिक्कत थी, शहर के पास एक जंगल और उस जंगल में सिर कटा भूत। गांव वालों का मानना था, अगर कोई अंदर गया तो सर कटा भूत उसे बेरहमी से मार देता। गांव के सरपंच राजू सेठ ने सोचा, अरे यार, इतना महंगा शहर और बीच में ये डरावना जंगल, अगर इसे कटवा दूं तो उस सिर कटे का मामला ही खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे ही लोगों ने पेड़ काटना शुरू किया, अगली सुबह काटने वाले सब कट गए। अब सिरकटा गुस्से में आने लगा। हर रात 10 बजे सिरकटा गांव में घुसने लगा और लोगों को बेरहमी से मारने लगा। एक रात राजू सेठ सो रहा था, अचानक उठकर बोला, अरे यार, पेशाब लग रही है। वो बाहर आया, पेड़ के पास खड़ा होकर हल्का होने लगा। अचानक पीछे से आवाज आई, पेड़ की इज्जत करना सीखो। राजू सेठ पलटा और सामने सिरकटा खड़ा था। राजू बोला, भाई माफ कर दे, मैं सिर्फ लाइटिंग कर रहा था। सिरकटा ने राजू सेठ का गला काट दिया। सुबह सबने देखा, राजू सेठ की लाश बिस्तर पर थी, सिर कहीं और, शरीर कहीं और। गांव में फिर अफरा तफरी मच गई। लोग बोले, अब तो रात में छत पर कपड़े सुखाने भी डर लगता है। तभी दूसरे गांव का एक आदमी भागता हुआ आया और बोला, मेरे पास एक उपाय है। लोग बोले, क्या? उसने कहा, बाबा राय के पास चलो, वह एक नेक दिल इंसान है। जो भी उसके पास जाता है वह उसकी मदद जरूर करता। वो भूतों को भी टाइम पर भगा देते हैं। गांव का एक आदमी उनके पास गया और सारी परेशानी बताई। बाबा ने कुछ सोचा और जंगल के पास एक हवन कुंड शुरू किया। बाबा ने मंत्र का उच्चारण किया, आसमान का रंग लाल हो गया और जंगल से वही सिरकटा उड़ता हुआ आया और बोला, मेरे जंगल से दूर रहो वरना सबके सब मरोगे। बाबा राय ने बोले, अरे बेटा, मरने मारने से क्या मिलेगा, जरा बताओ तो सही, हुआ क्या था? सिरकटा रोते हुए अपनी कहानी बताने लगा। बहुत साल पहले ये गांव बंजर था। मैंने यहाँ पेड़ लगाए, लोगों की मदद की, पर कलवा सेठ को ये हरा भरा माहौल पसंद नहीं था। वो चाहता था यहाँ पार्क बने, लेकिन कलवा सेठ को पता था मेरे रहते ये मुमकिन नहीं है। फिर वह एक प्लान बनाता है। एक रात कलवा सेठ और उसका आदमी हाथ में कुल्हाड़ी लिए आए। मैं सो रहा था और उन्होंने मेरा सिर काट दिया। अब मैं सिर कटा ही इस जंगल की रक्षा करता हूँ। बाबा राय ने कहा, बेटा, अब तो सरकार ने भी कहा है, पेड़ लगाओ, देश बचाओ। बाबा राय ने कुछ मंत्र पढ़े और कलवा उसके सामने प्रकट हो गया। कलवा सेठ कांपते हुए बोला, भूत बाबा, मुझे माफ कर दो। सिरकटा बोला, अब तुझे वही सजा मिलेगी जो तूने दी थी। सबको लगा कलवा तो गया। सिरकटा ने कहा, अब मैं तेरा सिर नहीं काटूंगा, मैं तुझे इस जंगल का
माली बना दूंगा। कल वह अब रोज जंगल जाता, पेड़ काटने नहीं, पेड़ सजाने। गांव वाले अब रोज शाम को जंगल में घूमते, पिकनिक मनाते और जो भी पेड़ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता, सिर कटा हवा में आकर बस इतना कहता, पेड़ की इज्जत करना सीखो, और फिर गायब हो जाता। शाम का वक्त था, लोग जल्दी जल्दी अपने अपने घरों में लौट रहे थे। हर कोई एक ही बातें दोहरा रहा था, जल्दी घर जाओ वरना थुंग थुंग फिर आ जाएगा। रात के ठीक 2 बजे के आसपास गांव की गलियां सुनसान हो जाती। तभी हवा में एक स्याह छाया प्रकट होती, हाथ में एक विचित्र मोर सा पंख और ठंडे कदमों की आवाज। लोग उसे बस एक नाम से जानते थे, थुंग थुंग। थुंग थुंग चुपके से घरों के बाहर रखे सोना चांदी जेवर पर झांकता। जहां कुछ मिलता वह ले जाता, जहां कुछ नहीं मिलता वहां क्रोध में आग उगलता और कुछ पल में कहा सागर कर देता। अगले दिन घरों के सामने खाली तख्तियां, टूटे दिल और सवाल रह जाते, हमारा सोना कहाँ गया? इस बात से परेशान लोग सरपंच के पास गए, पर सरपंच भी मौन साधे रहते, कुछ नहीं बोलते, क्योंकि जो भी थुंग थुंग का नाम लेता उसके चिथड़े उड़ जाते। फिर एक रात वही सब होते हुए भी गांव के बीच एक नन्हा लड़का खेलने आया, पर वह कोई साधारण बचपन नहीं था, वह हवा में उड़ रहा था। लोग उसे देखकर उम्मीद की आशा में जाग गए और रूंधी आंखों से सारी परेशानी बताने लगे। बच्चा मुस्कुराकर अपने असली रूप में आ गया। वह कोई और नहीं बल्कि स्पाइडर राइस्टार था। उसकी आंखों में हिम्मत थी, आवाज में ठहराव। वह बोला, अब डरने की जरूरत नहीं, इस थुंग थुंग के बच्चे को मैं देखता हूँ। रात फिर गहरी हुई। थुंग थुंग हवा से उतरकर एक घर की खिड़की में झांका। राइस्टार ने तुरंत सामने आकर पूछा, क्यों छिपकर चोरी करता है? सीधे तरीके से बता दे वरना। थुंग थुंग की आवाज टूटती हुई निकली, मुझे मत मारो। और उसने अपनी कहानी सुनाई। मैं पहले डकैत था, मेरा नाम था थुंग थुंग। मैंने बहुत से गांव लूटा और अपना लूटा हुआ खजाना एक बंद पड़ी हवेली में छुपा दिया और सोचता था मैं एक दिन इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनूंगा। लेकिन एक दिन जब मैं अपनी हवेली जा रहा था, तभी एक आदमी ने मुझे देख लिया और सीधे जाकर व्हाइट 444 को बता दिया। व्हाइट हंसते हुए बोला, अब किसी भी हालत में वह सोना मेरा होकर रहेगा। और उसी वक्त वह मुझे लूटने के लिए आ रहे थे। वह मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। मैं डर के मारे भाग रहा था, पर उन्होंने मुझे चारों ओर से घेर लिया और मुझे गोली मार दी। तब से मैं अपना सोना और व्हाइट 444 की तलाश में आता हूँ। जब तक मैं व्हाइट 444 को उसकी किए की सजा नहीं दे देता, तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। राइस्टार ने सर्द आंखों से कहा, अच्छा तो ये सब उस चोर व्हाइट 444 की वजह से हो रहा है? राइस्टार ने थुंग थुंग से कहा, व्हाइट 444 का पता बताओ। अगले ही पल थुंग थुंग वहां से गायब हो गया और सीधा जाकर व्हाइट 444 के सामने खड़ा हो गया। थुंग थुंग ने एक ही बार में व्हाइट 444 का खेल खत्म कर दिया।